अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सबसे पहले मैं आप सब से और भाई शहनवाज साहब से, जनाब दिल खैराबादी साहब से माजरत खा हूँ ताखिर से आने के लिए। मामूल के मुताबिक मैं आज फजर की नमाज के बाद सो गया था, उलमा इकराम से माजरत। लेकिन शहनवाज भाई, मैं एक बात बता दूं कि ख्वाब कभी झूठा बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख्वाब की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मैं फजर की नमाज के बाद सोया था, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब की कॉल आ रही है मेरे पर, और मैं किसी वजह से वो फ़ोन उठा नहीं पा रहा हूँ। और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि भाई शहनवाज साहब की तकरीबन 7 से 8 कॉल पड़ी हुई है। देखिए कि जो तशबीह हो रही है, अल्लाह की नज़र में कौन इंसान कितना प्यारा है ये कोई नहीं जानता है। भाई शहनवाज साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ तारिक उमर को आपने आवाज़ दिया। बहरहाल मैंने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा, देर ही सही माजरत खा हूँ। मैं आपके लिए शेर पढ़ता हूँ कि नज़र में दर्द लाया हूँ, जिगर में प्यार लाया हूँ। जनाब दिल खैराबादी साहब की तवज्जो, आप लोग जरा अपने होने का सबूत दीजिए। मैं खैराबाद की सरजमीन पर आता जाता रहता हूँ, यहाँ के लोगों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, यहाँ के लोग भी मुझे पहचानते हैं। नजर में प्यार लाया हूँ, जिगर में दर्द लाया हूँ। नजर में प्यार लाया हूँ, जिगर में दर्द लाया हूँ। नजर में प्यार लाया हूँ, मोहब्बत के हंसी दामन का मैं भी एक साया हूँ। और शहनवाज भाई, न जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में, न जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में, कि मैं दीवाना होकर आपकी महफिल में आया हूँ, कि मैं दीवाना होकर, कि मैं शुक्रिया भाई शहनवाज भाई, शुक्रिया। अच्छा, मैं मजमे को थोड़ा सा बेदार करने के लिए नारा लगाना चाहता हूँ। जब तक नारा नहीं लगेगा तब तक आपके रगों में जो हुब्बुल वतनी का जो खून दौड़ रहा है, वो तब तक जो है उनके अंदर इनकलाब नहीं आएगा। कहिए एक साथ मिलकर के, हिंदुस्तान और तेज हिंदुस्तान, जश्न यौम आजादी, जश्न यौम आजादी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, टीपू सुल्तान, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद, शेखुल हिंद, उलमाए कराम, उलमाए देवबंद, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, स्टेज पर कुछ ऐसी मोतबर शख्सियात हैं, अगर मैं उनका नारा ना लगाऊं तो यकीनन मेरी पकड़ होगी। जनाब हाजी शाहिद रजा साहब, जरा उनकी मोहब्बत में पूरा मजमा एक साथ बोले, जनाब हाजी शाहिद रजा साहब, जनाब मौलाना नफीस साहब, जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, जनाब हाजी परवेज साहब, जनाब हाजी परवेज साहब, जनाब शहनवाज दिल साहब, जनाबे दिल खैराबादी साहब, जनाबे दिल खैराबादी साहब। यकीनन आज का ये प्रोग्राम शानदार, आज का ये मौसम बहुत खूबसूरत। वाकई में आज का ये दिन जश्न यौम आज़ादी ही नहीं बल्कि एक त्यौहार है हमारा। और प्लस मैं एक बात बता दूं कि आज जुमा का दिन है, हमारा दीनी त्यौहार भी है। दो खुशियों का संगम, यकीनन आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। फिर एक बार दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको जश्न यौम आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हुए, चूंकि जुमा का दिन है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, आइए मैं फिरिस्त को सीधे सीधे आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मैं हजरत मौलाना हाफिज वकारी मोहम्मद अहमद साहब खैराबाद से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ ले आएं और अपने नासिहाना मुख्तसर कलमात से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ज़ालिक लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने अपना मौजू बनाया है, कुरान करीम की आयत ऐसा मालूम होता है कि आलम इस्लाम बल्कि हमारे इस मुल्क अज़ीज़ की जो मौजूदा दास्तान है, जो मौजूदा हालात हैं, कुरान करीम की ये आयत करीमा ये उसकी अक्कासी करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान करीम की इस आयत में वो नक्शा खींचा है कि जब कुफ़ार अपने रसूलों और अपने अंबिया से कहते थे कि आप और आपके मानने वालों को हम इस सरजमीन से, इस मुल्क से आपको बाहर निकालेंगे, या ये कि फिर आप हमारी मिल्लत की इत्तिबा करें, हमारे समाज को कबूल करें। उधर से अल्लाह तबारक व तआला अंबिया और रसूल को वही फरमाता है, लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन, आप और आपके मानने वाले डटे रहें, हम उनको हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम, और उसके बाद देखेंगे कि हमने आपको इसी सरजमीन के अंदर बसा दिया है और सल्तनत व बादशाहत अता की है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कुरान करीम की आयत आज हर्फ बहर्फ इस मुल्क अजीज में रहने वाले हम मुसलमानों पर सादिक आती है। आज जश्न आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे, जहां हम अकाबिरीन और पेशरो लोगों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। ये जश्न आज़ादी ये कोई हादसा नहीं है, ये पेश आने वाला कोई मुआमला नहीं है जो चलते राह में ये पेश आ गया हो, हादसा हो गया हो कि आज़ादी मिल गई, बल्कि ये एक सिलसिले की हकीकत है, एक सिलसिलावार कुर्बानियों और मुजाहिदों का नतीजा है। जो कुर्बानियाँ इस मुल्क में रहने वाले, बसने वाले तमाम लोगों की कुर्बानियाँ हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की कुर्बानियों की पुष्ट पर उलमाए किराम, बिलखुसूस उलमाए देवबंद और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद जैसे उलमाए किराम की हाथों से कुर्बानियाँ और इसका रास्ता निकलता है। सदाकत है भाई। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस मुल्क में के अंदर खिदमात को पेश करने वाले, कुर्बानियों को पेश करने वाले, आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के मोबाइल में कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी पार्टी का, किसी नेता का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा। क्या उन प्रोग्रामों में उलमाए किराम की कुर्बानियाँ और बिलखुसूस इब्तिदाई कुर्बानियाँ जो उलमाए किराम ने दी है, क्या उन कुर्बानियों को बयान किया जाता है, या एक मंसूबा बंद साजिश के नतीजे में की तरीके से उन कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है, बल्कि हमारी नस्ल नौ और नौजवानों के जहनों से खुरच कर निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके से मैं मुबारकबाद दूंगा कि जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम को, इस मजलिस को सजाने वाले जिन हजरात ने भी ताउन किया हो, जैसे भी ताउन किया हो, ये हकीकत में तारीख को जिंदा करने की मुतरादिफ है। बेशक भाई, सदाकत कोशिश करने का एक पहला कदम है। बेशक बेशक। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सन 1947 के अंदर हमारा ये मुल्क अजीज आज़ाद होता है।
लेकिन क्या ये 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क ये पहले कदम में आज़ाद हो गया था, पहले जंग में आज़ाद हो गया था, पहले मरहले में आज़ाद हो गया था, पहले ही जद्दोजहद और कोशिश के अंदर आज़ाद हो गया था? नहीं, नहीं और नहीं। 1857 के अंदर नाकामी हाथ आती है, 1717 के अंदर नाकामी हाथ आती है, 1813 के अंदर नाकामी हाथ आती है, और उससे पहले के सैकड़ों साल कुर्बानियां उलमाए किराम ने पेश की है। कहा जाता है कि इस वक्त इख्तिदार में बैठने वाली हुकूमतें, इख्तिदार में बैठने वाले पार्टियां और मुल्क को चलाने वाली ताकतें इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी इख्तिदार के अंदर हैं, जिस सूबे के अंदर जो भी पार्टी है, उन पार्टियों के बानियान अपनी माँ के पेट में उस वक्त तक नहीं आए थे, उससे पहले उलमाए किराम ने 150 साल की जिम्मेदारी निभा चुकी। यह हकीकत है। 1491 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का आना जाना शुरू होता है। 1601 के अंदर मुस्तकिल तौर पर बंगाल के अंदर उनकी कंपनी मौजूद होती है, और उस जमाने के उलमाए किराम ने भांप लिया था, खास तौर से मुहद्दिस और फकीह हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब की जिनसे डोर मिलती है, हमारा और आपका जिनसे रिश्ता मिलता है, उन तमाम की कुर्बानियां इसके अंदर शामिल हैं। और उन तमाम उलमाए किराम ने लोगों को जगाने की, बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों और गैर मुसलमानों, ये बाहर से आने वाले ये जो अंग्रेज हैं और ये जो ताजिर की शक्ल में हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, इनका आना तिजारत नहीं है, इनके आने का मकसद हिंदुस्तान की बागडोर को अपने हाथ में लेना है। चुनांचे उलमाए किराम ने इसकी जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों को जगाने की, बताने की कोशिश की, और मुखालफत के राह में लोगों को खड़े करने की कोशिश की। लोगों ने उसकी मुखालफत भी की, लेकिन इब्तिदा के अंदर कोई भी जोश, कोई भी वलवला, कोई भी तारीख इस कदर ताकतवर नहीं होती है जो एक बड़े जालिम के सामने डट सके। लिहाजा मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बड़ा रक़बा और सबको बताने में, सबको जगाने में कोई नेट का निज़ाम नहीं, कोई सोशल मीडिया का निज़ाम नहीं, जा करके बतलाना है, सफ़र करना है, घोड़ों से सफ़र करना है, दरियाओं में जाना है, दरियाओं में नाव से सफ़र करना है। बिलाखिर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1803 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर हुकूमत का ऐलान किया, 1803 के अंदर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो फर्जंद हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने कहा कि हम ये पूरा मुल्क और हम तमाम के तमाम इस वक्त हम गुलाम बन चुके हैं, और हर मुसलमान पर जिहाद और आज़ादी की लड़ाई में शरीक होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। कहाँ 1803, कहाँ 1947, ये 150 साला जिंदगी और ये 150 साला वक्त, उसकी तारीख, ये तारीख ऐसी है जिसकी बागडोर और जिसकी बुनियादों में रहने वाले उलमा के सिवा कोई और नहीं था। बेशक भाई, सदाकत है, सुभान मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, 1947 और 1857 के अंदर और उससे पहले और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में और रजवाड़ों में और रियासतों के अंदर लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन हमारे इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों और गैर मुसलमानों तमाम लोगों के लिए नाकामी हाथ आती रही। लेकिन कहते हैं कि हर नाकामी के अंदर कामयाबी की राह छुपी हुई होती है। उलमाए किराम ने इसको भांपा और इसको परखा और उसे लिया और उसे जांचा, और जो कामयाबी की राह थी उसे लेके आगे निकल गए। और 1857 के बाद मंसूबा बंद तरीके से तमाम उलमाए किराम और तमाम ज़ुआमा और लीडरान और मुल्क में बसने वाले तमाम कम्युनिटी के तमाम सरबराहान ने ये तय किया कि अभी इस मुल्क को आज़ाद करा करके दम लेना है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बिल आखिर ये मुल्क हमारा 1947 के अंदर आज़ाद होता है, और इस मुल्क को चलाने के लिए एक निज़ाम, एक कानून बनाया जाता है जिसके अंदर तमाम शहरों, तमाम रहने वालों को यकसां
उनको यहाँ रहने का मकाम दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से कि मुल्क की आज़ादी के बाद चूंकि अंग्रेज़ों ने जाने के वक्त ये कोशिश की थी कि जाते जाते हम यहाँ कुछ ऐसे इख्तिलाफात और बुनियादी कीड़ों को छोड़ जाएं जो कीड़े यहाँ की आज़ादी की बुनियादों को खाते रहें, लोगों के अंदर इख्तिलाफ का इख्तिलाफ बुनियाद डाली, जिसके नतीजे में 1947 के बाद धीरे 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 इस मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों और मुल्क में बसने वाले मुसलमान और गैर मुसलमान तमाम तबकों के दरमियान तफरीक के लिए, इंतशार के लिए, झगड़े के लिए, फसाद के लिए कुछ बुनियादी तौर पर इस मुल्क की बुनियादों में जाकर काम करने वाले कुछ कीड़े काम करते रहे। इसके नतीजे में दिन ब दिन इस मुल्क के अंदर जो अमन था, जो चैन था, जो सुकून था और जो एक फिजा थी, जो मौसम बहार था, वो छट गया और धीरे धीरे बिलाखिर हमारे दरमियान वो वक्त आ चुका होता है कि जिन मदारिस ने और जिन उलमा ने और जिनके आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया था, उनको इस मुल्क में रहने के लिए सानवी दर्जे के लिए मुकर्रर करने के लिए कोशिश की जा रही है। और ये कहा जाता है, कहीं से आवाज़ें आती हैं कि तुम्हें रहना हो तो हमारी शनाख्त को और हमारी पहचान को और हमारी सियासी जमात को या ये कि हमारे रहन सहन को कबूल करना होगा तो इस मुल्क के अंदर रह सकते हो, वरना इस मुल्क से जाना होगा। इसीलिए मैंने कुरान करीम की वो आयत पढ़ी थी, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन व लनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, ये मुल्क हमारा है, हम सब का है। हमारे असलाफ ने, उलमा ने, आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी थी। हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देंगे इंशाअल्लाह। जिन इदारों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उन इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके बचाव के लिए, उलमा के बचाव के लिए, मदारिस के बचाव के लिए, खानकाहों की बचाव के लिए, ईदगाहों की बचाव के लिए और इस मुल्क की सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए और सारे अमन को बरकरार रखने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए, यहाँ बरकत लाने के लिए, यहाँ अच्छी फिजा कायम करने के लिए जो कुर्बानियाँ उलमाए किराम ने जश्न आज़ादी के तौर पर की थी, वो कुर्बानियाँ हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकेगा जब हम मुत्तहिद न हो और एकजुट न हो, इसलिए कि इख्तिलाफात के साथ, इंतशारात के साथ, इनफरादी हैसियत के साथ कोई कुर्बानी अहमियत की हामिल नहीं होती है। इसलिए कि रियासतों के अंदर 1857 से पहले जहाँ भी जंगें हुई और जहाँ भी अंग्रेज़ों के सामने लोग खड़े रहे और डटे रहे, वहाँ नाकामी हाथ आई। इसलिए कि कोई न कोई मीर जाफ़र निकला, कोई मीर सादिक निकला जिसने गद्दारी की और इस मुल्क को आज़ाद होने से वो रोक लिया। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अब वक्त और ज़रूरत है कि आज सियासत के अंदर बैठे हुए कमीनों और सियासत के अंदर बैठे हुए जो बदबख्त हैं, उनको उनकी ताकत समझाने के लिए और उनकी औकात दिखाने के लिए भी एकजुट होने की ज़रूरत है। कि कुछ भी होगा, तुम मदारिस को हाथ नहीं लगा सकते, तुम मसाजिद को हाथ नहीं लगा सकते, तुम मकातिब दीनिया को हाथ नहीं लगा सकते। मकातिब दीनिया, मदारिस और मसाजिद हमारी रूह है, मदारिस कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अगर 2 मुसलमान होगा, इंशाअल्लाह एक कुरान पढ़ने वाला होगा, दूसरा कुरान पढ़ाने वाला इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान होगा, उसके दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा मोजिज़न होगा और उसे बुलंद करता रहेगा और उसे सजदा करने से इंशाअल्लाह कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपने इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।